हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में बात करने वाले हैं ब्रेथ से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। फिर बच्चे, एग्जाम बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो ऐसे प्रश्न एग्जाम बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग इसे बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं। मैं इस प्रश्न से बहुत सारे टॉपिक को ऐसे क्लियर करने वाला हूँ जिससे आप देखिएगा फार्मूले कैसे बनते हैं और बच्चों इस प्रश्न को कैसे चुटकियों में बना सकते हैं। फिर बच्चों, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न आपका VVI है और ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको कई तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या चाप की लंबाई। ऐसे ऐसे प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में इस चैप्टर में आपको बोल सकती, इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बातों को बता के इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिएगा, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है। तो मेरे बच्चों, ये आप लोग पूरा अच्छे से जानते हैं कि इसे हम लोग वृत्त बोलते हैं, सर्कल कहते हैं। सर जी, ये सर्कल का बीच वाला जो ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसे मेरे बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बीच वाला को बोलते हैं केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। मैं 1 से 2 मिनट लूंगा, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है? देखिएगा, तो बीच वाला को सेंटर बोलते हैं। और फिर बच्चों, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये जो लाइन घेर कर रखा है, इसको आप परिधि बोलेगा। क्या बोलेगा? ये जो आपको है ये वाला पॉइंट जो है, ये जो आपको घेर कर रखा गोल से, ये आपका परिधि वाली लाइन है, ठीक है? तो मैंने यहां पे लिखा, ये जो लाइन है एक तरफ से परिधि है। क्या है? परिधि कहते हैं। ओके फिर बच्चों, तो दो चीज आप लोग सीखी बच्चों कि गोल से जो घेरा उसको परिधि कहते हैं, बीच वाला पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से ये परिधि को जो लाइन मिलाता है ना, केंद्र से ये परिधि को जो लाइन बनाया, अब इसको क्या नाम दें? तो मेरे बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और इसे इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको पहले त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इंग्लिश में इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसे शॉर्ट में हम लोग R से लिखते हैं। तो ये हो गया रेडियस, यानी कि केंद्र से त्रिज्या को जो मिलाती है रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है? तो त्रिज्या ये वाला होगी, ये त्रिज्या आपका R है और ये भी आपका त्रिज्या R है। अब यहाँ पे त्रिज्या कुछ इस प्रकार बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे जो कोण क्रिएट हुआ, इसको हम लोग नाम देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। यानी कोण यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे एक बात ना बताओ कि O A और ये हो गया B, O A B हो गया, ठीक है? तो त्रिज्या आपका OA है, त्रिज्या आपका OB है, और थीटा का यहाँ पे कोण जो है आपका यहाँ पे बन चुका है, ये आपका थीटा हम लोग नाम दें कोण का रूप। ओके फिर बच्चों, अब ध्यान दो थोड़ा सा कि हम लोग बहुत सारे नाम को सीखते हुए हम लोग A और B को इस प्रकार मिलाते हैं। A और B को हम लोग इस प्रकार मिला दिए, तो ये एक हो गया लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। किसका लंबाई भाई? तो ये जो नीचे में देख रहे हैं, ये जो कटिंग नीचे में ये मैंने काट रखा, ये जरा देखिए, ये जो कटिंग है यहां से लेकर यहां तक के बच्चों, ये जो कटिंग है इसे हम लोग चाप बोलते हैं। यानी कि ये जो कटिंग यहां से यहां तक लिखा है, ये इसे हम लोग चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। चाप AB है। चाप क्या है? AB। और यहां पे चाप AB की बोल सकती जो लंबाई है यहां से यहां तक, उसकी कितने हैं, यानी कि चाप की लंबाई हम लोग को ये फॉर्मूला में हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो ये आप लोग देख रहे चाप की लंबाई। अब ये आपका वृत्तखंड वाला हिस्सा हो गया, ये जो अंदर में है ना, ये वाला जो मैं यहाँ पे डिजाइन काट रहा हूं, ये वाला, इसे हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है? बीच वाला हिस्सा क्या बोल दिए? लघु वृत्तखंड। और ये जो लंबाई यहाँ पे गया है, ये चाप की लंबाई यहां से यहां तक है, ठीक है? चाप की लंबाई AB, चाप की लंबाई हो गया A और B, चाप की लंबाई। अब फिर बच्चे, ऊपर वाला ये जो हिस्सा खाली है ये वाला, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। क्या मैंने बोला? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है? दीर्घ वृत्तखंड इसे बोलते हैं। मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूं, देखिएगा। बीच वाला को फिर बच्चे केंद्र कहते हैं, बीच वाला वृत्त के बीच वाला पॉइंट को हम लोग केंद्र कहते हैं। और केंद्र से जो परिधि को मिलाता है, ये जो देख रहे हैं परिधि जो घेर कर रखा है, इसे हम लोग परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? परिधि कहते हैं। और परिधि से जो केंद्र को मिलाता है लाइन, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसे R से लिखते हैं।
और ये भी आपका r हो गया। अब यहाँ देखिए ए और बी को मिला दिए तो ये हो गया लंबाई किसका, तो ये चाप की लंबाई, ये जो यहाँ से यहाँ बना है ये चाप की लंबाई बना ये वाली, ठीक ना, ये चाप की लंबाई। और यहाँ पे जो मैंने डिजाइन काटा अंदर में वो हो गया लघु वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड। अब यहाँ पे दूसरे वे में देखते हैं, एक हिस्सा और की बात करते हैं। तो ये जो आपका ये कट चुका है, ये वाला हिस्सा ये जो बच चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, जो कि मैंने अभी कलर किया। तो इसको नाम देंगे त्रिज्या खंड पे बच्चे, त्रिज्या खंड मैंने नाम दिया, ठीक है। तो ये कर बच्चों त्रिज्या खंड हो गया। बाकी बहुत सारे नाम यहाँ पे मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्या है, ये चुटकियों में सॉल्व होगा, आप लोग दिक्कत मत कीजिए, ठीक है। जो कि मैंने आपको समझाया वो बेसिकली बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या बोलता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है और इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक यानी कि r जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है, 21 सेंटीमीटर दिया गया। ओके फिर बच्चों ये 21 सेंटीमीटर दिया गया और नाम देते हैं O और A और ये हो गया B और ये यहाँ पे चाप की लंबाई, ठीक है, ये आपका ये जीवा हो गया और ये चाप की लंबाई नीचे में, चाप की लंबाई AB और ये आपका जीवा बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा को आप क्या बोलेगा, जीवा, ठीक है, जीवा हो गया। और नीचे वाले चाप की लंबाई ये चाप हो गया। तो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों कि चाप की लंबाई क्या होगा, वही बोलता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जब है तो उस चाप की लंबाई क्या होगी जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि केंद्र ये है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण ये बनाता है। अब आपसे सवाल है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई। फार्मूला आप लोग याद है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए पाई r थीटा और बटा में 180, क्या होता है पाई थीटा बटा 180। अब यहाँ पे जरा देखो पाई का मान हम लोग 22/7 बैठा सकते हैं और r का वैल्यू कितना 21 है तो हम लोग 21 दे सकते हैं और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री दिया और बट्टे में 180। इसको काट सकते हैं, एक दिवस से भी कट गया और 6 × 18 यानी कि 3 बार में कट गया और 3 7 कितना काट सकते हैं 7 बार में कट गया, 3 7 21 और 7 से 7 ये भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे बच गया टोटल 22 सेंटीमीटर, कितना बच गया 22 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। तो बड़ा ही इजी था ये प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपको फंसाने वाले हैं। मैं आपको इसलिए बच्चों ये बताया ताकि आपको क्वेश्चन कैसे उठे वो आप सुनिएगा। पहला सवाल आप लोग जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि हमको पूछेगा, ये नॉर्मल तरीके से हो गया, छोटा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा क्या देगा, तो आपसे पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पाई r² थीटा और बटा में 360 इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएगा तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अब जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, वृत्तखंड का देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब ये फार्मूला आप लगा सकते हैं r² ब्रैकेट में दीजिएगा पाई थीटा और बटा में 360 और -1/2 साइन थीटा। ओके, ये हो गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो कई तरीका से फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल में और वृत्त का क्षेत्रफल में ये वाला फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ भी निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो ये 3 बातों को आप लोग इसमें पूछा जाएगा। पहला बात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दूसरा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल और तीसरा आपका चाप की लंबाई और आपको वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, ऐसे करके पूछा जाता है प्रश्न। और बाकी r निकालने के लिए कभी कभी निकालने के लिए आपका देता है क्षेत्रफल, परिधि निकालने के लिए। तो ये सब मैटर रखता है ये प्रश्न जब दिया रहता है। तो आपको देखिए ना ये प्रश्न कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीका से, इसी डिटेल्स में और वीडियो में, ठीक है। तो तब तक